इसकी मैपिंग कैसे होगी? अब ये देखो, ए सी ये फर्स्ट फील्ड कंसीडर करो, 3 को 1 2 3 4, ओके, 2 to 3 आर द पीसीआई कोड, ओके, ऐसे रहेगा। एसीक्यू मतलब एक्वायरर। फिर ये कितना होगा? 4 5 to समथिंग 12 या 20 इज मर्चेंट नेम और एक्वायरर नेम, ऐसा रहेगा। उसके बाद ये ऐसे मैपिंग रहेगी आपको लेंथ को फाइल रीड करने के लिए, एंड इट इज टोटली प्रोवाइडेड बाय टी। यहाँ तक क्लियर है? फाइल कैसी रहेगी? फाइल से डेटा अपन कैसे, मतलब कैसी मैपिंग रहेगी, ये देखो। फाइल का डेटा है, ओके, ऐसा ए बी सी कुछ तो डेटा है, एंड देन 1 2 3, ओके। तो मैपिंग कैसा रहता है? सोर्स फील्ड मैपिंग का टेम्पलेट पता है ना सबको? यस नो? हेलो, अरे सो गए क्या? यस यस पता है। यस सर। तो इधर ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो भी है, एंड इधर होता है आपका टारगेट। इधर लिखता हूं मैं, मतलब वो दिखाई देगा, ओके, टारगेट फील्ड। तो इस केस में कैसा होगा? यह लेंथ भी दी होगी, ओके। तो इस केस में कैसा होगा गाइस? तो इस केस में आपको दिया है एक मर्चेंट नेम, ओके। उसको उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इट इज डायरेक्ट पुल। डायरेक्ट पुल मतलब 1 to 1, जैसा है वैसा ये कर दे। यहाँ क्या नाम दे रहा है वो? मर्चेंट आईडी बोल रहा है उसको, ओके, इन टारगेट फील्ड। और यहाँ लेंथ में क्या बोल रहा है? 1 to 3 जो है वो, अरे यार ये डेट फॉर्मेट में चला गया। आपका जो 0 1 2 3 जो है वो लेंथ है इसका। तो हम क्या कैसे करते हैं? ये फाइल में से 1 to 3 क्या कंसिडर करते हैं? अपना मर्चेंट नंबर या मर्चेंट नेम, ओके। वैसे ही दूसरा रहेगा मर्चेंट नंबर के लिए, मर्चेंट नंबर वाइज 1 to 3, तो इधर डायरेक्ट पुल रहता है, एंड देन मर्चेंट, अरे इधर आईडी बोला क्या मैंने? यस, मर्चेंट आईडी भी बोल सकते हो। और मर्चेंट आईडी इधर नहीं होगा, ये मर्चेंट नेम की ही, इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे रहेगा। और नीचे आएगा मर्चेंट आईडी, ओके, जो कि नंबर्स में होता है। तो नंबर्स में ये सेम आएगा। और इधर क्या आएगा? 0 to 4 to 06 जो है वो मर्चेंट आईडी का फील्ड है। तो अब आपको इमेजिन हो रहा है ये फाइल का मैपिंग कैसे रहता है, ओके। ये जो अपना डेटा है, जो मैं इधर बोल रहा था, ये जो एक्वायरर बैंक मर्चेंट वेरिफिकेशन करता है, तो आपको बैंक का डेटा एक्सेस करने के लिए परमिशन नहीं रहती। सो इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट, जो आप डेवलप कर रहे हो प्रोजेक्ट नया वाला, ओके, तो उसमें क्या रहता है? उसमें आपको डेटा एक्सेस नहीं करना पड़ता। ये ऐसे टेस्ट फाइल मिलते हैं, ओके। तो वो टेस्ट फाइल के बेसिस पे आपको ये करना पड़ता है, टेबल लोड करना पड़ता है। बेस टेबल जो है मर्चेंट एक्वायरर एंड इशूइंग के, ये बेस टेबल पहले डेटा लेक आपको, आपका जो क्लाउड डेटाबेस है उसमें सेव करने पड़ते हैं, मतलब क्रिएट करके टेस्ट करना, ओके। तो ये क्या करेगा? अब एक्वायरर का टेबल बना रहे हैं अपन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन से ये कहाँ जाएगा? यूनिक्स एनवायरनमेंट में। यूनिक्स एनवायरनमेंट इज नथिंग बट योर प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट, ओके। तो यूनिक्स एनवायरनमेंट क्या करेगा? वो फ्लैट फाइल जो रहती है ना, उसको सीएसवी में कन्वर्ट करेगा, ओके। फ्लैट फाइल, ये फाइल के फॉर्मेट में हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है? फ्लैट फाइल है, राइट। तो फ्लैट फाइल रहती है, ये किस में कन्वर्ट होती है? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सीएसवी। सीएसवी का लॉन्ग फॉर्म कोई बता सकता है मेरे को?
कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। यस, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ये ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि ये देखो, ये 1 to 3 ये मेरे को मालूम है और मेरे डी को मालूम है, पर ये टेबल को कैसे मालूम पड़ेगा जहां पे हम लोड करने वाले हैं? तो हम क्या कर देते हैं, उसके बीच में 1 to 3 के बीच में कॉमा डाल दो। ओके, तो यहाँ एज अ टेस्टर सभी ध्यान देंगे, वापस नहीं पूछना है ये क्वेश्चन। एज अ टेस्टर आप क्या करते हो इस विंडो में आप क्या करोगे? ये ऐसी मैपिंग दी होगी, आपका जो फाइल है वो बरोबर कॉमा लगा रहा है क्या नहीं आफ्टर थर्ड फील्ड। ओके, या वो आप सबको मालूम होगा, या वो फोर्थ फील्ड के बाद लगा रहा है, वो हम चेक करते हैं। बीवीए, यहाँ आता है कंसेप्ट बीवीए और ईसीपी का। ओके, बीवीए कोई बता सकता है क्या है? यस, एंड वो नहीं बताना है। इट इज अ टेस्टिंग डिजाइन टेक्निक, टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक। ओके, तो आपने सुना होगा ये यम -1 यम+1, ये क्यों करते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस मैपिंग। अगर आपका मर्चेंट नंबर जो है कभी कभी 4 लेंथ उसका हो गया ABCD, तो कोड कैसे बिहेव कर रहा है? ओके, तो वो चेक करने के लिए अपन यूज करते हैं बीवीए। ओके, एंड ईसीपी क्यों यूज करते हैं? अगर इसमें मेरा बीवीए पास हो गया एंड ईसीपी में यहाँ हैश आया है, हैश या स्टार आया है, तो इन दैट केस आपका कोड कैसे बिहेव कर रहा है? आपको फाइल में ये डाल के रन लेना पड़ता है। ओके, आपका यूनिक्स एनवायरनमेंट क्या करेगा? विद द हेल्प ऑफ पाइथन शेल स्क्रिप्टिंग, ओके, ये क्या करेगा? फ्लैट टू सीएसवी कन्वर्ट करेगा। ओके, वी आर गुड टिल हियर। और टेस्टर का काम क्या होता है? बीवीए ईसीपी वो करना एंड सैंपल डेटा वैलिडेशन। आप क्या करोगे? एक इसके बेसिस पे आप ये लोगे, उठाओगे इधर से फाइल एंड उधर उस पे क्या करोगे? सैंपल डेटा वैलिडेशन करोगे। मतलब आप क्या करोगे? आप ये इसको कहां से ट्रैक करोगे? ये यूनिक आईडी से कहां तो है, ये 919638 ये कुछ तो दिख रहा है ना, उस आईडी से ये यूनिक रिकॉर्ड देखोगे। इसको जब ये सीएसवी में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको आप एक्सेल पे लाओगे, एक्सेल पे ये ऐसे इन फॉर्मेट ऐसे ये करोगे तो आपके फाइल में क्या आ रहा है? ABC। आपके सीएसवी में क्या आ रहा है? ABC और अपना इज इक्वल टू वाला फॉर्मूला। ओके, इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये, तो ट्रू। तो ऐसे हम चेक करते हैं सैंपल डेटा वैलिडेशन। ओके, ये क्यों करते हैं? किसी को पता चल रहा है? क्योंकि ये देखो, अगर ये एक्वायरर बैंक का ही डेटा उसने गलत मर्चेंट वेरिफिकेशन कर दिया तो आगे का प्रोसेस सब फेल है ना? यस और नो? यस सर। यस, दैट्स व्हाई एज अ टेस्टर क्यों लगते हैं ये पीसीआई डोमेन में? बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ओके, तो ये हो गया आपका यूनिक्स एनवायरनमेंट जहां फ्लैट फाइल टू सीएसवी कन्वर्ट होती है एंड आपको ये टेस्टिंग करनी पड़ती है। यहाँ आप डेटा क्वालिटी भी देखते हो। ओके, डेटा क्वालिटी। ओके, तो ये मैं सब मिटा रहा हूं, सॉरी, ये सब मैं मिटा रहा हूं बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है सभी लोगों को। इसके नीचे अपन ये डालेंगे क्योंकि याद रहे लोगों को कि हमने वैलिडेशंस कौन से किए हैं। ओके, वैलिडेशंस। तो अब क्या होता है? ये सीएसवी जो है, सीएसवी का जाएगी स्टेजिंग टेबल में। ओके, आपका स्टेजिंग टेबल कुछ तो नाम रहेगा उसको, तो ये सीएसवी क्या होगी? लोड होगी। सबको मालूम है SSIS थ्रू टेबल में कैसे डेटा लोड करते हैं? अगर आपकी फाइल फॉर्मेट CSV है, किसी ने ट्राई किया है करके प्रैक्टिकल सेक्शन में?
उन्होंने टेबल टू टेबल का दिया था, पर इधर कैसा रहता है, CSV टू टेबल लोड करना पड़ता है। तो SSIS पैकेज में सोर्स आपका यस अगर नहीं किया है तो आपको करना पड़ेगा। ओके, तो अगर सोर्स आपका CSV फाइल है तो आप टेबल लोड कर रहे हो। ओके, तो वो 1-to-1 मैपिंग रहता है, जैसा आपका फाइल है CSV वैसा वो टेबल में डेटा लोड करेगा। क्योंकि अपने डेटा वेयर हाउस को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, SQL, एंड SQL किस पे डिपेंड है, टेबल्स पे। टेबल्स पे ही मैं SQL लिख सकता हूँ। तो ये क्या करते हैं, यहाँ जो CSV डेटा है, जो CSV फाइल है, इट विल बी कन्वर्टेड टू टेबल। ओके, यहाँ अब आप कौन कौन से वैलिडेशन करते हो, ओके, ये टेबल टू ये, यहाँ भी आप सेम वैलिडेशन करते हो। पहले तो इधर काउंट वैलिडेशन में भूल गया, सबसे पहले हम यहाँ काउंट वैलिडेशन करते हैं। ओके, कैसे काउंट वैलिडेशन करेंगे फाइल का, अगर फ्लैट फाइल के अगर आपको रिकॉर्ड कितने हैं देखने हैं। ओके, फ्लैट फाइल में एज पर स्टैंडर्ड, ओके, 1 लाइन इज इक्वल टू 1 रिकॉर्ड रहता है। तो एनीबडी टेल मी यूनिक्स कमांड, हाउ टू काउंट हाउ मेनी लाइन्स प्रेजेंट इन द फाइल। WC-L. यस, राइट। तो WC-L जो कि ये प्लेन फाइल है, कुछ तो ABC रहेगी, राइट, इसका, और -L ABC.CSV जो कन्वर्ट हो गई है, तो इसका काउंट सेम आना चाहिए। ये हो गया आपका काउंट वैलिडेशन। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले CSV और टेबल का काउंट वैलिडेशन करेंगे। ओके, डेटा कंप्लीटनेस टेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज डेटा कंप्लीटनेस टेस्टिंग में सबसे पहला काउंट वैलिडेशन आता है। उसके बाद आप करोगे सैंपल वैलिडेशन, जो डेटा आया है वो अच्छे से आया है कि नहीं टेबल में, मींस जो ABC था एंड 1 2 3 था, ये पहली फील्ड में जो कि है आपका मर्चेंट नेम, ओके, इसमें ABC ही आया है। ओके, सेकंड फील्ड जो है मर्चेंट ID, उसमें आपका 1 2 3 ही आया है। अभी हमने कुछ तो सिनारियो किए थे इधर कि इसमें स्टार डाला था, इसका एक ये एक्स्ट्रा किया था, तो वो भी सिनारियो दैट बिकम्स योर सिनारियो। उससे आपका टेस्ट केस क्या बन रहा है, सैंपल वैलिडेशन में आप टेबल ये फाइल जो रहती है ना, इधर जाके चेंज करते हो डेटा, एंड अगेन यू लोड इट टू द फ्लैट फाइल से CSV में कन्वर्ट करते हो, और CSV में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ लोड करते हो, एंड यू चेक जो मैंने हैश दिया था वो हैश जैसा का वैसा आ रहा है ना टेबल में। अगर अलाउड है तो आना चाहिए, अगर नहीं अलाउड है तो नहीं आना चाहिए। ये अलाउड नहीं अलाउड कहाँ पता चलेगा, एनीवन? Mapping document. यस, मैपिंग डॉक्यूमेंट एंड SRS में भी एक नीचे लिखा हुआ रहता है कि मल्टीबाइट कैरेक्टर्स आर अलाउड। मल्टीबाइट्स इन द सेंस आपका स्टार, हैश, क्लैश सब आ गया उसमें। ओके, तो हम यहाँ क्या करते हैं, सैंपल वैलिडेशन, काउंट वैलिडेशन, और यहाँ ज्वाइन वगैरह तो कुछ नहीं लगता, तो यहाँ हम क्या करते हैं, यही वैलिडेशन करते हैं मेन, तो सैंपल वैलिडेशन एंड यहाँ डेटा क्वालिटी भी करते हैं इधर। ओके, डेटा क्वालिटी इन द सेंस आपके मर्चेंट ID में जो है वो 3 0 आए हैं, तो इट इज मीनिंगलेस, राइट, ये 0 ही है, तो ये ऐसा डेटा नहीं आना चाहिए। ये आपके SRS या मैपिंग में लिखा होता है, तो वैसे डेटा के लिए डेटा क्वालिटी चेक करते हैं, दैट इज रिजेक्टेड डेटा।
जो 000 आया था ना अभी, वो था रिजेक्टेड डेटा। तो वो रिजेक्टेड डेटा के लिए हम एनालिसिस करते हैं डेटा क्वालिटी में, रिजेक्टेड डेटा। ओके, ठीक है। अब यहां तक समझ में आया, पिक्चर क्लियर है कि आपका जो फाइल है ऑनलाइन एप्लीकेशन से एक फाइल क्रिएट होता है, एक लाइन इज इक्वल टू 1 रिकॉर्ड रहता है। ओके, वो CSV में कन्वर्ट होता है। हम CSV में क्यों कन्वर्ट करते हैं? टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा। उसके बाद CSV टू टेबल लोड करते हैं। टेबल में क्यों लोड करते हैं? बिकॉज वी हैव टू क्रिएट अ डेटा वेयरहाउस। ओके, जहां से ये जो अपना जो ये प्रोसेस है ना, जो मैंने आपको समझाया, वो प्रोसेस वर्क हो या कम्युनिकेशन बिल्ड हो। और कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए अपन SQL यूज कर रहे हैं। डेटा वेयरहाउस को SQL पता है, SQL के लिए टेबल लगता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं। ये हो गया आपका स्टेजिंग लेयर में। और एक ध्यान रखना है, जैसे का वैसा डेटा जाता है, खत्म। जैसा फाइल में है वैसा डेटा जाएगा। उसके बाद आता है ये टेबल टू टेबल वैलिडेशन आ गया। स्टेजिंग टेबल। ओके, स्टेजिंग टेबल आ गया। इसका कन्वर्जन होगा ट्रांसफॉर्म टेबल में। ट्रांसफॉर्म एज नेम सजेस्ट, इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगे। अब इधर कैसे डायरेक्ट पुल था ना वो मैपिंग में का, तो इधर क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगे। दिस इज कॉल्ड टेबल टू टेबल वैलिडेशन। जब जहां आपका सोर्स भी टेबल होता है एंड आपका टारगेट भी टेबल होता है। ओके, सो इस केस में आपका क्या है? ये दो लेयर में टेबल टू टेबल वैलिडेशन कर रहे हो। जब आप टेबल टू टेबल वैलिडेशन पे आते हो, तब ETL टेस्टर का काम या SQL आपको क्यों आना चाहिए, ये यहाँ पता चलता है। ओके, जब दो टेबल इन्वॉल्व है। अब इसका क्या हो गया? ये सब डेटा जो आपका मैंने कहा था, ये बेस टेबल लोड होंगे। तो एक्वायरर, कार्ड नेटवर्क, इशूइंग बैंक। ओके, ये तीनों के स्टेजिंग में ये ऑनलाइन एप्लीकेशन से उसने एक्सट्रैक्ट किया, CSV जनरेट किया, CSV का टेबल में कन्वर्ट किया। ओके, तो आपका ACQ बोलेंगे एक्वायरर को, इशूअर को ISU बोलेंगे। ओके, एंड नेटवर्क को नेट बोलेंगे सिर्फ। ओके, साडी कधी आणणार मग ते? ओके, एक मिनट आपण अनम्यूट करता हूं मैं, कोई बात नहीं, अभी मेरे को म्यूट। ओके, कोई नहीं। तो ये कैसा रहता है टेबल टू टेबल वैलिडेशन में? तो ये तीनों टेबल स्टेजिंग टेबल में लोड हो गए। ओके, ये डेटाबेस एक ही है आपका। ये जो भी रिप्रेजेंटेशन है ना यहाँ तक का, ये डेटाबेस आपका डेटा वेयरहाउस तक एक ही है। बट हम क्या कर रहे हैं? फॉर प्री रिक्विजिट हम बेस टेबल लोड करके ले रहे हैं। ओके, अब ये तीनों टेबल में का डेटा किधर जाएगा? एक टारगेट टेबल में, जो कि है ट्रांसफॉर्म टेबल। ओके, तो ये स्टेजिंग टेबल का कैसा रहता है? पहले तो एज अ टेस्टर आप पहले काउंट वैलिडेशन करते हो, यहाँ पे सैंपल वैलिडेशन करते हो, सेम यहाँ पे अगेन डेटा क्वालिटी, रिजेक्टेड डेटा, ये जो है ये सारी चीजें आएंगी। बट यहाँ एडिशनल क्या आएगा? ओके, आपको वैलिडेट करना पड़ेगा यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन, ओके ठीक है, कोई बता सकता है what types of transformation you have tested? ये इंटरव्यू में क्यों पूछते हैं आपको? तो इसके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ काम ये है भैया। तेरे को आता है क्या कौन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट किया आपने? तो तू बोलेगा फिल्टर, ज्वाइंस, कंडीशनल स्प्लिट, केस स्टेटमेंट, सब ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो भी सर ने लिख के दिए है वो सब बोलने हैं। आई हैव यूज्ड एग्रीगेट फंक्शंस, फंक्शंस यूज किए हैं, ऑपरेटर्स यूज किए हैं। ओके, तो ये सब आपको बताना है। स्पेशली सेट ऑपरेटर यूज किए हैं वैलिडेशन में। ओके, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। देन देयर कम्स
मेन ज्वाइन वैलिडेशन, ज्वाइन जो लगते हैं ना, देखो ये कम्युनिकेशन बिल्ड होने के लिए, यहां मैंने कल बताया था, ये तीनों में कम्युनिकेशन होता है, ये एक्वायरर, कार्ड, इशुएंस, ये कम्युनिकेशन कैसे होता है? ज्वाइन से। अगर वो ज्वाइन ही फेल हो रहा है, ज्वाइन फेल्यूर इज वन ऑफ द डिफेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन फेल्यूर इज वन ऑफ द कॉमन डिफेक्ट ऑफ ETL प्रोसेस। ओके, ये लिख के रखना है तो लिख के ले लो। ओके, ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म ये हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ये रखते हैं वैसे ही। ठीक है, यहां आपने क्या क्या किया? ट्रांसफॉर्मेशन वैलिडेशन, नल वैलिडेशन। नल वैलिडेशन इधर भी आएगा, आपके जो रिक्वायर्ड फील्ड है उसमें नल नहीं आना चाहिए। ओके, यहां एस्केप, नल वैलिडेशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो भूल गया था, डुप्लीकेट डेटा पॉपुलेटिंग इन टारगेट, वन ऑफ द कॉमन ETL डिफेक्ट, डुप्लीकेट डेटा। इसीलिए सबसे पहले इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है डुप्लीकेट की क्वेरी बताओ। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे रहते हैं? आपने चेक किया होगा, केस स्टेटमेंट रहता है, या वो सर ने अपना फेमस वाला जो बताया है, वो मिडल नेम जब नल रहता है वो नहीं बताना है। अगर मैं इंटरव्यू में पूछूंगा व्हाट इज द क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, वो नहीं बताना है बीच में नल है, वो कुछ भी नहीं रहता है, वो नल का तो ऐसे ही करते हैं। ओके, तो ये सब 800 लोग, अगर कितने लोग हैं अपने पास, 400 लोग अगर वही बताएंगे तो देयर इज नो यूज। ओके, ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन लेयर। ट्रांसफॉर्मेशन लेयर में क्या होगा? ये जो 3 टेबल है ना, इन पर ज्वाइन लग के एक टेबल क्रिएट होगा, जो कि आपका क्या करेगा? ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन करेगा। ऑथ लिखता हूं फिलहाल के लिए। ओके, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन टेबल बोलेंगे, जो ये ट्रांसफॉर्म लेयर का टेबल रहेगा। ओके, एंड वी विल रिमूव दिस। यहाँ ये लगा है, इसीलिए ये बोल रहा है कि ये गलत है। ओके, ओ भाई डिलीट हो जा। तो अब आता है, ये कन्वर्ट हुआ ट्रांसफॉर्मेशन टेबल में, आपको पता चला क्या क्या वैलिडेट करना है। ओके, ये क्यों वैलिडेट करते हैं हम सब? बिकॉज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन दीज 3। अगर इनका सही कम्युनिकेशन हुआ तो ही तो ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन होगा ना, राइट? तो माइक अनम्यूट नहीं करना है गलती से भी। ओके, आराम से, ठीक है। तो अब आता है डेटा वेयरहाउस। ओके, डेटा वेयरहाउस इज नथिंग बट योर फाइनल लेयर। तो डेटा वेयरहाउस की यहाँ डेफिनेशन चिपकानी है जब भी एक्सप्लेन करते हो आप, यहाँ पे डेफिनेशन चिपकानी है आपके डेटा वेयरहाउस की। कोई बता सकता है अच्छे से? एक ही जन कोई तो बताओ, व्हाट इज डेटा वेयरहाउस? Data warehouse is a subject-oriented, integrated, time-varying, and non-volatile collection of data in support of the management decision-making process. यस, नाइस, सुप्रिया। सो मैनेजमेंट डिसीजन प्रोसेस को डेटाबेस नहीं है ये करता, वो BI रिपोर्ट सपोर्ट करती है। ओके, तो यहाँ उतना ही बताना, इट इज द इंटीग्रेटेड cleaned ordered data stored in multi-dimensional environment. It is nothing but data warehouse. Okay, जहां पे clean data, ordered data, integrated data, okay, saturated data स्टोर किया जाता है। तो अब सैचुरेट कैसे करेंगे इस डेटा को? अब देखो, ये इतने वैलिडेशंस कर रहे हैं अपन, तो ये है ना कि ये जब कंजम्पशन में जाएगा, आपके डेटा वेयरहाउस में जाएगा, तब आपका डेटा क्लीन रहेगा, राइट? उसमें डुप्लीकेट्स नहीं रहेंगे, रिजेक्टेड डेटा नहीं रहेगा, राइट? ओके, तो कंजम्पशन लेयर से वो टेबल जाता है आपके डेटा वेयरहाउस इज नथिंग बट आपका
कंजम्पशन लेयर जो कंज्यूम करता है टू जनरेट द रिपोर्ट, डेटा कंज्यूम करेगा टू जनरेट द रिपोर्ट। यहां भी ये सेम वैलिडेशन आएंगे। ओके, इसमें और इसमें सिमिलैरिटी है। कभी कभी आपका इन सम केसेस ट्रांसफॉर्म लेयर भी आपका रिपोर्टिंग टेबल हो सकता है। देखो, अगर मेरे क्लाइंट को सिर्फ ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन की चाहिए इंफॉर्मेशन, ओके, वो क्या करेगा, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे ज्वाइन वगैरह लगा के बीआई रिपोर्ट जनरेट करेगा या आउटगोइंग फाइल जनरेट करेगा, राइट। तो आउटगोइंग फाइल क्या रहती है, ये आपके लिए नया कंसेप्ट है। ओके, तो आउटगोइंग फाइल क्या रहती है, जैसे हम फाइल भेज रहे हैं, ये बैंक जो है वो फाइल भेज रहे हैं अपने को, ये टेस्ट फाइल, तो हम भी हमारे डेटाबेस से क्रिएट करके एक फाइल भेजते हैं। इसको भेजेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, या तो कार्ड नेटवर्क इशूइंग बैंक जो भी रिक्वायरमेंट दे रहा है अपने को कि आप जो है ये डेटा जो आपके डेटाबेस में है वो डेटाबेस का एक फाइल बना के हमें दे दो। ओके, तो वो हो गई आउटगोइंग फाइल। ओके, तब अब दिखाता हूं आपको आउटगोइंग फाइल कैसे दिखती है। आउटगोइंग फाइल लुक लाइक अ CSV ओनली। ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क एंड टाइटल जो है वो कॉमा की तरह वर्क करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिलिमिटेड फाइल। ओके, ठीक है, तो यहां तक सिंपल फ्लो समझ में आया कि आउटगोइंग फाइल जनरेट होती है, उस फाइल पे अगेन भी वैलिडेट। ओके, क्या क्या करेंगे, ये वाला सब वैलिडेशन जो डेटाबेस में है। यहाँ सिर्फ क्या है, अब टेबल आपका सोर्स है, समझ में आ रहा है, और टारगेट आपका फाइल है। ओके, तो काउंट वैलिडेशन करते समय आपको सोर्स का काउंट लगाना पड़ेगा, सैंपल वैलिडेशन करते समय आपको टेबल में डेटा देखना पड़ेगा, और वैसा ही डेटा आपके आउटगोइंग फाइल में आ रहा है, उसके लिए मैपिंग दिया हुआ रहता है। इसके ईच स्टेजेस के लिए मैपिंग दिया हुआ रहता है। ओके, और ये जो होता है ये आउटगोइंग फाइल, ये AI और ML के थ्रू कस्टमर एप्लीकेशन कंज्यूम करता है। इतना ही बोलने का है। ओके, AI और ML की हेल्प लेके कस्टमर को अब हमारा आउटगोइंग फाइल जो है वो ये करता है। कुछ लोग क्या बताएंगे, कुछ लोग बताएंगे BI रिपोर्ट। हम डायरेक्ट कंजम्पशन लेयर से BI रिपोर्ट निकालते हैं, खत्म, आपका BI रिपोर्ट पे यहाँ फ्लो खत्म हो गया। बट कुछ लोग क्या बताएंगे, आउटगोइंग फाइल जनरेट करते हैं हम और वो कस्टमर को देते हैं। ओके, देखो अब कैसा रहता है, ये रहा आपका सामने स्मॉल पिक्चर, स्मॉल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द डेटा इज अरेंज्ड इन डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस में डेटा लाने के लिए कितने वैलिडेशंस करने पड़ते हैं, एंड एज अ टेस्टर ये डेवलपर पहले डेवलप करेगा एंड देन यू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस। ओके, ये टेस्ट केसेस भी है आपके। ओके, तो ये रट्टा मार लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, जो करना है कर लो, यही पूछेंगे इंटरव्यू में। ओके, तो ये जो टेस्ट फाइल से जर्नी जो है डेटा वेयरहाउस तक, ओके, आउटगोइंग फाइल का मैं नहीं लेता हूं, कंजम्पशन लेयर तक जो भी जर्नी है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। ओके, इन योर टेक्निकल फ्लो, ये आपका टेक्निकल फ्लो है। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग आ गया सबको कि टेक्निकल फ्लो कैसे होता है? यस, नो, हेलो, यस सर। यस यस। सो अब जाते हैं थोड़ा और एडवांस। ओके, अब ये सिंपल सबको समझ में आया, ठीक है, तो ठीक है, एक ही मिनट। हाँ, यस, हाँ सर, में AI और ML का लॉन्ग फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल, ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, AI है यहाँ, वो AL दिख रहा था, ये AI है। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ओके, तो ठीक है, तो वो उतने तक ही रखो।
हम वो उसमें नहीं जाते हैं। एज अ ETL टेस्टर हमें यहाँ से यहाँ तक ही काम करना है, आउटगोइंग फाइल तक या BI रिपोर्ट तक। वो सिर्फ बताना है, एट द एंड करना है वो बोल के कि हमारा जो रिपोर्टिंग लेयर है, ओके, तो वो रिपोर्टिंग लेयर जो है वो हमारा AI और ML से जो आउटगोइंग फाइल कंज्यूम करता है वो हमारे कस्टमर एप्लीकेशन में कंज्यूम होता है यूजिंग AI एंड ML। ओके, ये सिंपल फ्लो समझ में आया सबको? यस, सबको आई गेस सबने आंसर दिया था। हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है तो मैं देता हूँ। यस मनीषा मैं देता हूँ वो ये दूंगा मैं। हाँ बोलो ना। ये यूनिक्स एनवायरनमेंट वाला एक बार थोड़ा बताते कि ये CSV कौन अपन करते हैं क्या सर? फ्लैट फाइल कन्वर्टेड इनटू CSV। यस, ये जो है ना, ये एक मतलब शेल स्क्रिप्टिंग से आपको यहाँ क्या बताना है ध्यान में रखो। इन आवर प्रोजेक्ट देयर आर 5 लेयर। फर्स्ट लेयर इज यूनिक्स लेयर, ओके, वेयर वी रिसीव द फाइल। अब एक फ्लो बताता हूँ एंड टू एंड कैसे बताना है, ओके, उसमें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो यू कैन आस्क मी लेटर, ओके। तो इन आवर प्रोजेक्ट देयर आर 5 layers, 1 2 3 4 5, okay. Customer application is not in our scope, okay. There are 5 layers: Unix layer, staging layer, transform layer, consumption layer, and outgoing file. So basically what happens in Unix layer, so we convert flat file into CSV file using shell scripting. We convert this flat file into CSV file. So in that we have tested, we have to test count, okay, टेस्ट क्या करना है वो उसको नहीं बताना है, ओके। तो उसको सिर्फ इतना ही बताना है कि फ्लैट फाइल टू CSV कन्वर्ट करते हैं। तो यूनिक्स एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जो आपकी फ्लैट फाइल है वो CSV में कैसे कन्वर्ट होती है, तो यहाँ पे पाइथन कोड लगा होता है पीछे। आपको सिर्फ एक कमांड दी जाती है, ओके, कुछ तो कमांड दी जाती है, उससे एग्जीक्यूट करना रहता है। उसको सिर्फ यूनिक्स एनवायरनमेंट में वो डायरेक्टरी में जाके एग्जीक्यूट करना रहता है, ओके। एक ऐसी कुछ तो कमांड दी जाएगी आपको कि dx.sh आपका फाइल का पाथ का नाम, abil/sr/ रैपर, ऐसे कुछ तो दिया जाएगा आपको। तो आपको वो फाइल एग्जीक्यूट करनी, आपको ये पाथ पे जाना है पहले, ओके, कि sh.sh ऐसी फाइल रहेगी .sh वाली, तो आपको वो रन करनी है सिंपली, एंड आपका जो फाइल है वो यूनिक्स एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो जाता है फ्लैट फाइल टू CSV फाइल। पर उतने डिटेलिंग में कोई नहीं जाता, सिर्फ आप अगर बोल दोगे फ्लैट फाइल इज कन्वर्टेड इनटू CSV फाइल, इट इज मोर देन इनफ, okay. So flat file is converted to CSV file using shell scripting. So when we trigger the Python shell scripting Python code to create the CSV file, after that after generation of CSV, second layer is staging layer, where we load the CSV file at exact to the table to understand the data is coming from file to table is correct, is having same number of records or not. It is we check there the data integrity of the data. The every record present in the file is should be come into the table, okay. After that there is a transform layer. So in transform layer we are going to load the data from the staging to transform layer using various transformations and with the help of joins, okay. So after that there is a data warehouse. In data warehouse, the data warehouse is nothing but where the clean, integrated, ordered, saturated data is stored in multidimensional environment. So
in multi-dimensional environment. So here we use this layer to generate the report, or कुछ लोग बोलेंगे to outgoing file. And when we generate the outgoing file, we validate that data warehouse data is gone correctly to the outgoing file or not. Okay, went correctly into outgoing file or not. So after outgoing file, there is a customer application which consumes our outgoing file with the help of AI and ML. Okay, ठीक है, तो ये ऐसे फ्लो बताना है. Okay, am I clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और इसका राइटिंग में भी आपको मिलेगा. सिंपली मैं राइट करके दूंगा इसका फ्लो, तो वो फ्लो बताना है आप. ओके, ठीक है. Yes. तो अब जाते हैं थोड़ा डिटेलिंग में. ओके, तब अब देखो, ये जो मैंने बोला था कि कुछ फील्ड जो है पीसीआई डोमेन में पीसीआई फील्ड बोल के नाम से जानी जाती है. पीसीआई फील्ड अगर मैपिंग में दिया हो तो दैट इज सेंसिटिव फील्ड. सो सेंसिटिव फील्ड क्या होती है? सेंसिटिव फील्ड जो होती है वो आपको अनरीडेबल फॉर्मेट में जनरेट करनी पड़ती है. ओके, तो यहां देखो, तो अगर ये सेंसिटिव फील्ड में क्या आता है? आपका कार्ड नंबर, आपका बैंक का कोड, बैंक कोड, ओके, आपका एसएसएन नंबर, या आप बोल सकते हो आपका आधार कार्ड आईडी, आपका पैन. ओके, ये सब पर्सनल इंफॉर्मेशन है. तो ये एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग अपन नहीं देख सकते. इन टेस्ट डेटा एज वेल, टेस्ट डेटा में भी हम जो है ये नहीं देख सकते. तो ये क्या करते हैं, ये ओके, ये जो रहता है ना आधार कार्ड वगैरह, तो ये हम ओके, तो ये आधार कार्ड वगैरह रहता है ना, तो ये क्या करते हैं, हम रिडक्ट करते हैं डेटा फ्रॉम यूनिक्स एनवायरनमेंट ओनली. ये जब फ्लैट फाइल से सीएसवी में कन्वर्ट होता है ना गाइड, तो इसमें ही हम क्या करते हैं, रिडक्ट करते हैं. तो अगर आपको पता होगा अपना कार्ड नंबर कितने अंक का होता है, 16 लेंथ क्या होती है, 15 16 16 हाँ 16 का रहता है. ओके, तो इसमें देखो ये फ्लैट फाइल ऐसे आएगी, और जो रिडक्टेड फाइल है आफ्टर टोकनाइजेशन, ओके, ये कुछ ऐसी दिखेगी. अगर आप देख रहे हो दैट कार्ड नंबर इज कन्वर्टेड इनटू, जो मिडल वाला है ना वो एक्स में कन्वर्ट हो गया है. बहुत सारी वेबसाइट पे आप ऐसा देखते होगे कि आपका जो कार्ड नंबर है ना वो एक्स दिखा रहा है. तो हमारे को नहीं मालूम रहता कि ये डेटा कितना इंपॉर्टेंट है अपने खुद के लिए, बट बैंक को मालूम रहता है. ओके, ये ऐसा रियल टाइम का डेटा रहेगा. ये देखो यहाँ पेपाल दिख रहा है, तो ये रियल टाइम का डेटा है. और अगर आप यहाँ देखो, ओके, तो ये डिलिमिटर है उसका, टिल्ड पाइप स्टार. ओके, ये भी आपके एफआरडी में मेंशन होता है. ओके, तो यहाँ बैंक नंबर पे नहीं है, बट यहाँ कार्ड नंबर का डेटा रिडक्टेड है. ओके, ये कार्ड नंबर है, ये रहेगी, ये डेट फॉर्मेट में लग रहा है. ये देखो डेट फॉर्मेट कैसा है, 2016 03/23 03/23. तो ये ट्रांजैक्शन डेट होगा या एक्टिव डेट होगा, या ये लास्ट ट्रांजैक्शन डेट, या ये आज का ट्रांजैक्शन डेट. ये कुछ तो रहेगा एक्टिव, जब कस्टमर एक्टिव हुआ, जब कस्टमर ने पहला ट्रांजैक्शन किया, ऐसे डेट रहते हैं. ट्रांजैक्शन अमाउंट है ये $19.95. ओके, ये 9999 हमने मॉक किया है. ओके, तो ये जो डेटा है ये रहेगा आपका मर्चेंट आईडी, ये 03 कुछ तो रहेगा. ओके, तो ये सब, ये पेपाल जो है वो रहेगा आपका जो मर्चेंट नाम है, कहाँ से हुआ है. ओके, 840 इट इज अ, जिसमें हुआ है. ये देखो ये 843 होता है ना, ये आपका करेंसी कोड होता है. ओके,
ये करेंसी कोड भी डिफाइन किए जाते हैं। तो ये सब होता है। तो ये जो होता है ना, ये तब ये सिर्फ CSV में कन्वर्ट नहीं होगी फ्लैट फाइल, इट विल बिकम, आप CSV भी बोल सकते हो उसको, रिडक्टेड फाइल बोलते हैं जो हमने अभी देखी, या डिलिमिटेड फाइल। डिलिमिटेड, उसमें डिलिमिटर क्या था? टिल्ड 5 स्टार, 5 star. राइट। ये कॉमा की जगह CSV ही रहती है, कॉमा की जगह ये डिलिमिटर यूज होता है। ओके, CSV को डिलिमिटेड फाइल भी बोलते हैं, सिर्फ उसको कॉमा रहता है बीच में। तो ये डिलिमिटर फाइल में ये डिलिमिटर ऐसे हो सकते हैं। ओके, मैंने एक देखा है, ऐसा भी कुछ तो था, सॉरी, ये क्वेश्चन मार्क और टैडल ऐसे भी हो सकते हैं। क्वेश्चन मार्क मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं रहता है, बट टैडल स्टार वगैरह यूज करते हैं, ये ऐसे रह सकता है, या सिर्फ जैसे कि हमने आउटगोइंग फाइल में देखा हमारे, ओके, सिर्फ टाइडल था, टाइडल और बार था। ओके, तो सिर्फ ऐसे रह सकते हैं। ये ब्लैक \XNF, ये ऐसा भी डिलिमिटर रह सकता है। ओके, ये डिलिमिटर कैसा रहता है वो कोई नहीं पूछता, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड दिस फाइल। अगर आप देखोगे ना, हर एक फील्ड के बाद ये अलग फील्ड है, ये अलग फील्ड है, ये अलग फील्ड है। ओके, ये सब फील्ड्स अलग है, ठीक है। तो ये जो है वो यूनिक्स का जो फाइल है अपना फ्लैट फाइल will be converted into reducted or delimited file when there is the presence of PCI fields, जो कि sensitive fields है, sensitive fields बोलते हैं अपन इसको। ओके, सिर्फ ये ऐड करना है ये फ्लो में। ओके, when there is a, at the end बोलना है, when there is a presence of sensitive field, then Unix environment will convert the file into reducted file. So उसको एग्जाम्पल देना है, कंसिडर द कार्ड नंबर बोलने का। So it will be tokenized. कार्ड नंबर जो होता है तो वो क्या हो जाता है, रिडक्ट हो जाता है। किस प्रोसेस से? उस प्रोसेस का नाम क्या है? टोकनाइजेशन प्रोसेस। तो आप क्या करते हो, ईच कार्ड को टोकन देते हो। ओके, एक यूनिक टोकन देते हो, टोकन देते हो, उसको क्या बोलते हैं? टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन। तो यहाँ आपका क्या ऐड हो गया, यहाँ बीच में ये देखो, यहाँ ऐड हो गया वो प्रोसेस का नाम टोकनाइजेशन। ओके, तो आपका ये नाम इधर ऐड हो गया, तो ये हम इसको बड़ा करते हैं थोड़ा। तो टोकनाइजेशन, यहाँ CSV आपका आप बोल सकते हो, CSV आप रिडक्टेड फाइल बोल सकते हो, राइट, रिडक्टेड, या आप बोल सकते हो डिलिमिटेड। ओके, सेम है ये, सिर्फ अगर PCI फील्ड है या वैसे फील्ड है तो उसको रिडक्टेड फाइल बोलना है। ओके, एंड कॉमा से अलग डिलिमिटर है तो उसको डिलिमिटर फाइल हो गई है, ठीक है। तो ये चीजें है, राइट, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ PCI और अदर प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है। ओके, ठीक है, ये इधर, ठीक है। तो इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है? इसको कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? टोकनाइजेशन प्रोसेस में कैसे होता है? ये तो डेवलपर ही करता होगा सर, टोकनाइजेशन प्रोसेस। यस, टोकनाइजेशन प्रोसेस जो है आपको कुछ नहीं बताना है, इट इज हैंडल्ड बाय डेवलपर ओनली एंड वी आर टेस्टिंग इट, वी आर जस्ट ट्रिगरिंग द स्क्रिप्ट। देखो, आप जब जैसे क्वेरी ट्रिगर करते हो ना, जस्ट स्क्रिप्ट ट्रिगर करते हो, इधर स्क्रिप्ट ट्रिगर करने के बाद वो फ्लैट टू CSV या रिडक्टेड फॉर्मेट में फाइल
आ जाती है आपके यूनिक्स एनवायरनमेंट के डायरेक्टरी पे, तो उस पे आप वैलिडेशंस करते हो, ऐसे बताने, राइट? सो ओके सर। यस, आज का फ्लो गाइज इतना ही था पीसीआई का पेमेंट एंड कार्ड इंडस्ट्री में। अरे बाप रे, ये पहला स्लाइड का पहला ही है ना, पीसीआई पीसीआई चिल्ला रहा था मैं, पीसीआई पेमेंट एंड कार्ड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये बड़ा व्यू ये करता हूं, ये हो गया आपका टेक्निकल फ्लो। ओके, तो आज के क्लास में यही था, यहाँ आपका पीसीआई का प्रोजेक्ट खत्म होता है। ओके, यही था आपका पीसीआई का प्रोजेक्ट। तो ये जो है, यहाँ से डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है ये आपको समझ में आया। एज अ टेस्टर आप कौन से वैलिडेशंस करते हो वो समझ में आ गया आपको। ओके, सो वी आर गुड। सर तो यही बताना है आपको इंटरव्यू में। सर यस, सर आप ये बताने वाले थे ना सर कि ऑटोमेशन कैसे होता है, इसमें होता है क्या? यस यस, ऑटोमेशन का मैं लास्ट में लूंगा मैडम। इसमें मैंने कल बताया था, जो ऑटोमेशन होगा वो फ्रंट एंड पे होगा, जो ये ऑरेंज एचआरएम बता रहा हूँ ना मेरे को मैं, तो ये इसके आगे होगा ऑटोमेशन। ये जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप ऑटोमेशन में क्या करते हो मालूम है, इसके ये बैकएंड है ऑटोमेशन, इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उस पे होता है ऑटोमेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो यहाँ है, ओके, तो यहाँ पे जो यूजर एंटर कर रहा है, जो भी चेक बॉक्स सिलेक्ट कर रहा है या जो भी ड्रॉप डाउन सिलेक्ट कर रहा है, ओके, उस पे पूरा ऑटोमेशन होता है, ताकि हमें जो है बैकएंड को ये जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो फाइल आ रही है ना वो क्लीन एंड ऑर्डर्ड मिले। ओके, इस प्रोजेक्ट पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके, ये यही होंगे, आपने कौन से वैलिडेशन किए, व्हाट इज योर सोर्स, ये सबसे फेमस और सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है। व्हाट इज योर सोर्स, आपका सोर्स क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी, सोर्स क्या है अपना? यस, एंड जब आप ट्रांसफॉर्म टू कंजम्पशन करते हो तो सोर्स क्या है? यस, ट्रांसफॉर्म टेबल इज योर, तो उनको भी वैसे ही बताना है। और सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टेस्टिंग यू हैव परफॉर्म्ड इन योर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे ETL टेस्टिंग वाला बताना है। इन आवर टेस्टिंग वी हैव डन count means data completeness testing. In data completeness testing we have checked count validation, sample data validation, ये दोनों लेना है। After that we have tested data transformation testing, उसमें ये सब लेना है, join transformations, filters, operators, functions, we have checked that in data transformation testing. And after that there is the more important testing we done, that is nothing but our data quality testing. In that we have checked duplicate, rejected, null values and orphan values. Okay, यहाँ orphan values नहीं आएंगे because यहाँ पे जो होता है, यहाँ orphan records नहीं रहते हैं most probably, अगर रहते हैं तो we raise the, यहाँ count mismatch आएगा right? अगर काउंट मिसमैच आता है, काउंट इज नथिंग बट अ चेकिंग ऑफ ऑर्फन रिकॉर्ड्स। अगर यहाँ पे सोर्स में जो काउंट है वो टारगेट में नहीं आ रहा है तो दैट इज द डिफेक्ट, और वही पता चल जाएगा कि कोई तो ऑर्फन रिकॉर्ड्स है या आपके रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो गए हैं, राइट? तो ये सिंपल क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं, ज्यादा कोई कुछ नहीं पूछेगा इसके बारे में। अगर आपने ये एक्सप्लेन कर दिया ना ETL में, ओके, तो आपको कुछ नहीं पूछेगा कोई। दे विल स्टार्ट आस्किंग यू SQL, क्योंकि उनको पता चलेगा कि आपने काम किया है अच्छे से एंड टू एंड प्रोसेस पे। ये प्रोजेक्ट पूछने का वही रहता है कि उनकी प्रोसेस और आपकी प्रोसेस सेम है कि नहीं, और 90% इंडस्ट्री में यही यूज किया जाता है, ये जो अभी बताया। और इन रिस्पेक्टिव ऑफ डोमेन, जस्ट ऑन ETL, जो ETL आर्किटेक्चर है ना अपना,
उससे ये मेरा प्रोजेक्ट रिलेट कर सकते हो। आर्किटेक्चर जो भी स्पेलिंग है, मैं ETL आर्क लिखता हूं, तो आपको सिमिलर लग रहा है? देयर आर 4 layers इन माय प्रोजेक्ट, सोर्स लेयर, स्टेजिंग लेयर, डेटा वेयरहाउस, रिपोर्टिंग लेयर। ओके, सिर्फ यहाँ क्या हो गया है, ये डेटा वेयरहाउस बन गया है, राइट? एक मिनट, इसका कलर अलग दे देते। ये डेटा वेयरहाउस बन गया है आपका इन दिस केस, राइट? ETL आर्किटेक्चर आप रिलेट कर सकते हो। अगर आपको मेरे वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं तो आप डायरेक्ट ETL आर्किटेक्चर भी बता सकते हो, ओके, इन एनी ETL इंटरव्यू। बट मैं सजेशन दूंगा, यस, मैं सजेशन दूंगा तो कि आप ये क्लीन प्रोसेस बताए कि आपका फाइल का क्या हो रहा है, आप फाइल को कैसे स्टेजिंग में ला रहे हो, स्टेजिंग से कैसे ट्रांसफॉर्म में ला रहे हो, और कंजम्पशन क्यों यूज करते हो टू जनरेट आउटगोइंग फाइल्स या BI रिपोर्ट। ओके सर, अलग अलग व्हरायटी आनी चाहिए। हाँ बोलो ना। सर आता तुम्ही थोड्या वेळापूर्वी म्हटलं होतं की एक फाईल मिळेल आपल्याला, मीन्स नोट मध्ये जे काही बोलायचं ते, म्हणजे ते स्क्रिप्टेड राहील. समजा फॉर एक्झाम्पल आपल्याला स्क्रिप्ट कशी सांगायची वगैरे, तर त्याच्यामध्ये मेन्शन केलेलं असेल. स्क्रिप्ट तुम्ही चुकीचं समजलं, स्क्रिप्ट नव्हतं त्याच्यात डेटा. हा जो फ्लो आहे, हा टेक्निकल फ्लो जो आपण बोलतोय, समजा फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला विचारायचं काय, एक्झॅक्ट विचार मला. हा टेक्निकल फ्लो, समजा फॉर एक्झाम्पल आपल्याला क्वेश्चन विचारलेला आहे, ठीक आहे, त्याच्यावरती टेक्निकल फ्लो एक्सप्लेन करायचा आहे. मला क्वेश्चन माहित आहे का तुमचा काय विचारायचं आहे? एकदा थोडं 2 मिनिट थांबा आणि क्वेश्चन अनालाइज करा. टेल मी अबाउट प्रोजेक्ट विचारतात ना सर. टेल मी अबाउट युअर प्रोजेक्ट असं विचारतात. yes that's the question sir. Yes, right. yes, tell me about your question, मतलब tell me some information about your project, tell me your project flow, ये क्वेश्चंस आते हैं. सेकंड क्वेश्चन ये रहता है, आग बंद करके यही बताना है. सेकंड क्वेश्चन इंट्रोडक्शन के बाद ये फिक्स क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, यही क्वेश्चन रहता है. इसीलिए हमारा क्लास इस पे ज्यादा फोकस करता है और अलग अलग डोमेन सिलेक्ट किए हैं हमारे क्लास में. तो ये सिंपल प्रोजेक्ट है, ओके, जो कि आप बता सकते हो इन योर इंटरव्यू. ओके सर, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अपने ETL प्रोसेस से डायरेक्ट कनेक्ट करता है और आपको जो भी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगे इस पे सब आपको पहले से ही सिखाए गए हैं. ETL एंड SQL एंड यूनिक्स, ये ही करना है आपको ये प्रोजेक्ट के लिए. हाँ यस, जिनको समझ में आया है. ये पूछते हैं कि मतलब कॉलम वैलिडेशन कैसे होगा, मतलब जैसे सोर्स में कॉलम कम है और टारगेट में कॉलम ज्यादा आ रहा है. यस, उतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे कोई अंकिता. तो ये मैंने आपके लिए बताया है कि हम कैसे करते हैं. वो सिर्फ आपको एक रटा हुआ जो है ना आपके माइंड में, वो अगर आपने बता दिया ना तो SQL पे क्वेश्चनिंग चालू हो जाती है. ओके, यहाँ आपको पूछ सकते हैं, ओके, व्हाट इज द क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, क्रिटिकल पार्ट ऑफ. बट सर मतलब जब भी कभी इस टाइप के सिनेरियो आते हैं कि आपको टारगेट में 2 कॉलम एक्स्ट्रा दिख रहे हैं या फिर आपको 1 कॉलम एक्स्ट्रा है, तो उस टाइम पे क्या कॉलम नहीं दिखता एक्स्ट्रा. अगर कॉलम दिख रहा है तो आपका मैपिंग गलत है, आपका DDL वैलिडेशन. यस, थैंक यू फॉर द रिमेम्बरिंग. DDL वैलिडेशन, ओके, DDL इज नथिंग बट योर मेटा डेटा टेस्टिंग. इसीलिए अपन मेटा डेटा टेस्टिंग करते हैं, उसको लोग DDL वैलिडेशन भी बोलते हैं. मतलब तो सर उस टाइम पे उनको ऐसा बोल सकते हैं क्या, हम मतलब कॉलम कभी हो ही नहीं सकता और हम मेटा डेटा टेस्टिंग में चेक कर लेते हैं. यस, हो नहीं सकता नहीं, हो सकता है मैडम, बट वी टेस्ट इट इन अ मेटा डेटा टेस्टिंग. ओके, यस, अगर वो होता है ना तो हमारे पकड़ में आ जाता है. हाँ बोलो. ऑटोमेशन के लिए समझ में आया है ना, दे कैन लीव. ओके, मैं क्वेश्चन से ले रहा हूँ अभी. ऑटोमेशन और मैनुअल के लिए वैकेंसी रहती है, तब क्या बताना है, यही बताना है क्या? ऑटोमेशन एंड मैनुअल के ये ETL के लिए है. ऑटोमेशन एंड मैनुअल के लिए जब वैकेंसी रहेगी तब. यार ये खुल भी नहीं रहा है यार, ये खोलने के क्वेश्चन डिनाई नहीं कर रहा हूँ, वो ये खुल भी नहीं रहा है. अरे कुछ तो ओपन हो जा.
ऑरेंज HRM जाने दो। और क्या है? हाँ, फेसबुक वो तू तो खुल जा। हाँ, तो आपका ये, अरे यार क्या हो गया है क्या मालूम मेरे इसको। 404 ओके, तो ये आपका फेसबुक है। तो ये फेसबुक अगर आप लॉगिन कर रहे हो, ओके, तो इस पे जो UI टेस्टिंग होती है ना, मतलब अरे यार हट, ये यहाँ क्लिक करके देख रहे हो, अभी देखो मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं ये कर रहा हूँ, तो ये यहाँ क्लिक करके देख रहे हो, तो इसका आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से टेस्टिंग करते हो। और ये अगर ड्रॉप डाउन है इधर, एक मिनट यार ये आ भी नहीं रहा है, ये ओपन भी नहीं हो रहा है। सर मतलब जो भी ऑटोमेशन होगा वो वो फ्रंट फ्रंट एंड पे होगा, यस। वो डेटाबेस Backend पे- पे अपने बैक एंड पे डेटा नहीं वेयरहाउस होगा। में नहीं होता है, जो भी ऑटोमेशन होगा वो सब फ्रंट एंड पे होगा। मतलब जो Okay. भी फील्ड्स है फ्रंट एंड में वो ऑटोमेटिकली फील्ड हो जाएंगे, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। यस, ये जो है ना, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला जो रहता है ना, ये सोर्स टीम का काम रहता है, आपको सही फाइल दे दे, वो हम टेस्ट नहीं करते। ओके सर और फिर ये फ्लैट फाइल से CSV में जो भी है कन्वर्जन वो सब हम करते हैं या डेवलपर करे? नो, फॉर टेस्टिंग आपको भी करना पड़ेगा ना। देखो डेवलपर ने टेस्ट करके दिया, यूनिट टेस्टिंग करके दी कि मेरी फाइल तैयार हो रही है, तो आपको भी उसका जो स्क्रिप्ट है वो यूनिक्स एनवायरनमेंट्स में चलाना पड़ता है। और वो फिर आपने एक फाइल सोर्स डायरेक्टरी में रखी होगी और ये टारगेट डायरेक्टरी मतलब जहां फाइल क्रिएट होगी, तो आप क्या करोगे, वो ट्रिगर करोगे कमांड, तो आपकी जो फ्लैट फाइल है वो टारगेट डायरेक्टरी में कन्वर्ट होके आ जाएगी। उतना ही प्रोसेस रहता है उधर, सिंपल। हाँ बोलो, कोई है? सर CSV टू टेबल कैसे फाइल कन्वर्ट करते हैं? CSV टू टेबल। ओके, उस पे ज्यादा नहीं फोकस, ये CSV टू टेबल। ओके, तो ये मैंने SSIS पैकेज बताया तब आप राइट हाँ, SSIS पैकेज में ना सर ने टेबल टू टेबल लिया है, लेकिन वहाँ पे हाँ, ऑप्शन भी रहता है एक उधर CSV और फ्लैट फाइल का। तो हाँ। वो CSV का आपको ट्राई करना पड़ेगा इसमें। ओके, मतलब ये आपने को ही करना पड़ता है कन्वर्जन में। यस, ये सब देखो, ये जो प्रोसेस है ना, डेटा लोड वगैरह, ये सब अपने को करना पड़ता है। डेवलपर उसके एनवायरनमेंट में करके देगा, डेव एनवायरनमेंट में, बट आपको एज अ टेस्टर वो टेबल लोड करना पड़ता है फ्रॉम SSIS, इसलिए तो SSIS सिखाया गया है ना आपको। राइट, ओके सर। हेलो सर ये सब मैनुअल टेस्टिंग हुआ ना? टेस्टिंग ETL टेस्टिंग, मैडम ये इतना बता रहा हूँ, ETL आर्किटेक्चर वगैरह, इट इज ETL टेस्टिंग, टेबल वगैरह, यस। सर ये प्रोडक्शन में जाने के बाद फिर कैसा ये होगा, ऑटोमेटिकली टेबल ट्रांसफर होंगे क्या? यहाँ पे तो हम ये टेस्टिंग जो है, खुद कर रहे हैं। यहाँ हम खुद कर रहे हैं, वहां फिर स्केड्यूल्ड जॉब रहेंगे। ओके, स्केड्यूल्ड जॉब रहेंगे जो कि फिक्स टाइम, मतलब 9 बजे वो ट्रिगर होगा, मतलब ट्रिगर होगा। ओके, हेलो सर, ऑटोमेटिक लोड होते हैं। हमने एक बार प्रोसेस सेट करके दी ना, वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली लोड होते हैं ये टेबल फ्रॉम स्केड्यूलिंग जॉब। ओके, ठीक है। हेलो सर आपने जो बताया कि डेटा हम लोगों को खुद को लोड करना है उसमें SSIS के थ्रू। देखो क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है? बताओ। हेलो हाँ हेलो SSIS थ्रू, हाँ यस। हाँ। तो सर SSIS में तो मतलब डेवलपर फ्लो बनाता है, हम तो सिर्फ वहाँ पे मतलब जॉब रन करते हैं। हाँ, जॉब रन करते हो मतलब क्या तो करते हो? जैसे डेटा लोड हमने करते हो। ओके, तो डेटा लोड इसकी भी करते हो? जॉब वही लोग क्रिएट करके देंगे स्टेजिंग से अगर? यस, हाँ जी। वही जो है ना, आपको वो कोड देंगे डायरेक्ट, वो कोड आपको सिर्फ ETL कोड रन करना है, बस डेटा लोड करना है, मतलब ETL और कोड जब रन स्टेजिंग से ट्रांसफॉर्म लेयर में हमें डेटा लोड करना है तो सेम वो SSIS पैकेज देगा, वो पैकेज एग्जीक्यूट करना है आपको।
यहाँ वो same कोड रहता कहाँ है। पर देगा सर डेवलपर? वो कोड SSIS आर्टिफैक्टरी थ्रू देगा, जो भी आपका प्रोसेस होगा। तो सर हम उनको यहाँ पे जो वैलिडेशन कर रहे हैं उसके बाद उन लोगों को कुछ डेटा प्रोवाइड करेंगे क्या आफ्टर वैलिडेशन, फिर वो ETL कोड उसमें बनाएंगे? डेटा प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जैसे हम Developer को। यूनिक्स से अगर स्टेजिंग लेयर में हम डेटा वैलिडेशन कर रहे हैं हम लोग, एक देखो लोड इसके- होगा ट्रांसफॉर्म में। देखो इससे पहले डेवलपर होता है, पहले डेवलपर ये सब करता है, हम डेवलपर को कुछ नहीं देते। डेवलपर जब बोलता है ना द प्रोसेस इज रेडी टू टेस्ट, ओके, वो एकदम से सब नहीं देता है ये। इसीलिए तो मैंने बोला ना कि पहले ये देगा वो स्टेजिंग टू ये, या पहले यूनिक्स टू ये कन्वर्ट करने का कोड देगा, तो पहले हम वो टेस्ट करेंगे, बाद में वो देगा यूनिक्स का कोड, यूनिक्स टू स्टेजिंग। मतलब जब हमारी टेस्टिंग पूरी हो जाएगी उसी के बाद ना सर? नहीं, टेस्टिंग पूरी होने के बाद कैसे? यूनिक्स और स्टेजिंग लेयर के बाद उसके के बाद वो कोड हमको देगा ना? ठीक है अंकिता, स्टे बैक, आई विल क्लियर योर डाउट, ओके? क्योंकि सब कंफ्यूज हो रहे हैं। हेलो सर, मेरे को जस्ट ये पूछना था, जो अपना आपने बोला कि यहाँ पे यूनिक्स में अपने को फ्लैट फाइल्स ही मिलते हैं, ये कंपलसरी है? बिकॉज सर आपने ये क्वेश्चन मॉक में भी पूछा था कि तुम्हें जो फाइल्स मिलते हैं टेस्टिंग के लिए वो कौन से सोर्स में रहते हैं, कौन से फॉर्मेट में रहते हैं? तो सर इसका अगर क्वेश्चन ये कंपलसरी नहीं है। देखो अब मैं जो आगे भेज रहा हूँ वो CSV भेज रहा हूँ ना इधर से, ये जो आगे भेज रहा हूँ ये कंपलसरी नहीं है, ये मैंने एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बताया, ओके? Your source can be XML, your source can be text file, okay? Your source can be flat file या CSV file. सर ये सोर्स कौन प्रोवाइड करता है? इट वाज योर क्वेश्चन ओनली ड्यूरिंग द मॉक सेशन। सोर्स कौन प्रोवाइड, मतलब फाइल्स ये जो प्रोवाइड करता है? यस, फाइल फॉर्मेट कौन प्रोवाइड करता है, फाइल्स कौन देता है? यू कैन से दैट वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में ही रहता है। ये फाइल BA देता है ना। BA ये क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा था, मेरे सोर्स पूछा था सिर्फ। व्हाट इज योर सोर्स? ओके, ये BA देता है आपको टेस्ट फाइल वगैरह, उससे पहले टेस्टिंग नहीं चालू करते अपन। डेव को भी BA ही देगा डेटा टेस्ट फाइल के लिए, पहले डेव टेस्ट करता है ये डेवलप करके, यूनिट टेस्टिंग में डेटा उसके पास रहता है, ओके? हम ऐसा नहीं है कि हम डेटा क्रिएट कर रहे हैं इधर, हम डेटा नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम डेटा टेस्ट कर रहे हैं। जो भी उसके कोड थ्रू, सिक्वल थ्रू आ रहा है, जो भी उसने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है ना इधर, तो वो डेटा उसके थ्रू करेक्ट आ रहा है कि नहीं, ज्वाइन वगैरह बैठ रहे कि नहीं, वो टेस्ट करते हैं अपन इधर, ना कि डेटा क्रिएट करते हैं अपन इधर बैठ के। डोंट मिक्स दिस प्रोसेस विद दिस, ये पूरा अलग है। ये वो कम्युनिकेशन के लिए बताया था, ये पूरा टेबल स्ट्रक्चर का है, हम डेटा क्रिएट नहीं कर रहे इधर। जब ये स्टैंडर्ड प्रोसेस सेट हो जाएगी, जब डेटा लोड होना चालू हो जाएगा, तो शेड्यूलिंग जॉब रहेगा, ऑटोमेटिक फाइल आएगी आपके किसी तो मतलब डायरेक्टरी में, यूनिक्स उसको ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा, वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी SSIS में, अगेन जाएगा। ये प्रोडक्शन पे हो रहा है, ये जब लाइव जाता है आपका प्रोजेक्ट टेस्टिंग के बाद, ओके, ऑटोमेटिकली आउटगोइंग फाइल जनरेट होगी फ्रॉम शेड्यूलिंग जॉब, ओके? इसका एक SSIS पैकेज बनेगा, तो ये जब ये फाइल आएगी ऑटोमेटिक लोड होके स्टेजिंग में जाके, ट्रांसफॉर्म में जाके कंजम्पशन में जाएगी, वो कंजम्पशन टेबल लोड करेगी। डेटा क्रिएट हो रहा है, मतलब डेटा जो फाइल से आ रहा है, जो क्रिएटेड डेटा है ऑनलाइन एप्लीकेशन से, वो लोड हो रहा है इधर, ओके? सर अभी इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा और टेबल्स एट ए टाइम टेस्ट करते हैं, वन टाइम या थोड़े थोड़े टेबल टेस्ट करते? नहीं रे भाई, एक एक टेस्ट करेगा ना, सब थोड़ी टेस्ट करेगा। तेरे को एक टेस्टर को सिर्फ तेरे को एक टेबल टेस्ट करने के लिए दिया जाएगा, तेरे को सिर्फ ये डब्बा चेक करने के लिए दिया जाएगा, यूनिक्स वाला फ्लैट फाइल टू CSV कन्वर्ट हो रही है तो उसके एज पर मैपिंग टेस्ट करो, तो वो टास्क आपको रहेगा। दूसरे को CSV टू टेबल, मतलब ये होने से पहले ये नहीं हो सकता ना CSV टू टेबल,
तो दूसरे भी कोई तो फ्लो चल रहे हैं, देख इशूअर पे कोई तो और काम करेगा, नेटवर्क का जो भी टेबल रहेगा उसके उस पे कोई तो और काम करेगा, ये ऐसे रहता है. ओके. Hello, sir. यस शंकर. After introducing the project to interviewer, what type of question asked by interviewer in detail? Means, बताया ना, इन डिटेल कुछ नहीं पूछते. सर आपने बोले थे ना कुछ तो आपने कहाँ काम किया था ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक में या इसमें क्या वैलिडेशन किया था? हाँ फिर ये वही ना, वही पूछते हैं, तो ये बताना है. What is the सर critical ज्यादा part कुछ नहीं of your पूछ. project? सर ये क्रिटिकल पार्ट में क्या बता सकते हैं? अरे ठीक है, सर क्वेश्चन जानना है या आंसर जानने हैं वो पहले सर फिक्स कर लो, इंटरव्यूअर देन आस्क द क्वेश्चंस. इंटरव्यूअर कुछ भी नहीं पूछता है सर ज्यादा. हाँ ऋतुजा, वो सिर्फ आपके 2 मिनट. हाँ क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर 2 मिनट. प्रोजेक्ट. हाँ बताओ, कोई बोल रहा था इंटरव्यूअर. सर इंटरव्यूअर कुछ नहीं पूछता है सर. मैंने मेरे दोस्त का इंटरव्यू देखा है. देखो बिल्कुल कुछ नहीं, वो सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, के बारे में और क्या आपने काम किया है बस वही पूछता है कि वो आपके प्रोजेक्ट के बारे में आप डिटेल्स में बताइए आपने क्या काम किया है. तो उनको सिर्फ उतना ही चाहिए कि आप क्या काम किया है आपने उसके ऊपर, बाकी वो कुछ नहीं पूछते उसके बारे में. टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड टेल मी अबाउट व्हाट यू वर्क यू हैव डन, बस इतना ही पूछते. क्रिटिकल पार्ट पूछते हैं. अरे हाँ रे भाई, इसीलिए तो बता रहा हूँ, 2 मिनट रुको. वो बता रहा हूँ इसीलिए तो रोका ना ऋतुजा को. क्वेश्चन तो कंप्लीट होने दो दूसरे का, वो बता रहा हूँ मैं, और इधर बता दिया था मैंने. ठीक है, क्रिटिकल पार्ट आपका क्या होगा? ठीक है, रिजेक्टेड डेटा एनालिसिस. रिजेक्टेड डेटा आपके सिस्टम में कैसे आ रहा है? ओके, जो ये रिजेक्टेड डेटा आ रहा है, अरे यार ये रिजेक्टेड डेटा का कॉपी भी नहीं हो रहा. रिजेक्टेड डेटा, ओके, रिजेक्ट डेटा वो क्या होता है? यहाँ कस्टमर एप्लीकेशन में कुछ तो प्रॉब्लम आ गया, तो वो लोग एनालिसिस करते हैं, फिर उनको पता चलता है कि ये डेटा जो है मेरे को डेटाबेस से जो आउटगोइंग फाइल क्रिएट हो रही है वहां से आ रहा है. तो वो रेस कर देते हैं अपने को कि आपके टीम के यहाँ से मेरे को कार्ड नंबर जो है वो 000 या स्टार के फॉर्मेट में आ रहे हैं. तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कंजम्पशन लेयर. ओके, कंजम्पशन लेयर चेक करेंगे, मेरे को दिख रहा है अरे यार ये कंजम्पशन लेयर में भी 0 है. ओके, रिजेक्टेड डेटा एनालिसिस का बता रहा हूँ, कंजम्पशन लेयर में भी 0 है. मैंने सब लॉजिक वगैरह देख लिया, आई हैव डन ट्रांसफॉर्मेशन वैलिडेशन, जॉइन वैलिडेशन, फिर भी ये स्टार ही आ रहा है. ओके, अगेन आई बैक ट्रैक इट टू ट्रांसफॉर्म लेयर टेबल, तो उधर भी वही दिखा रहा है. अगेन आई डू सेम, जॉइन वैलिडेशन, ट्रांसफॉर्मेशन वैलिडेशन, सब डेटा क्वालिटी सब करता हूं मैं, अगेन वही दिखा रहा है. स्टेजिंग लेयर के टेबल में भी सेम, उधर 0 ही है. फिर मैं जाता हूं सोर्स फाइल में. ओके, वो इशू रहता है सोर्स फाइल में. ऐसा नहीं है कि कंपलसरी सोर्स फाइल में रहेगा, आपके ट्रांसफॉर्मेशन भी फेल हो सकते हैं कभी तो, बिकॉज ऑफ रॉन्ग डेट फॉर्मेट, नल पॉपुलेट होगा डेट में. कुछ तो डेवलपर ने एक फिक्स्ड ट्रांसफॉर्मेशन लगा के रखा है, तो उससे आपका जो यहाँ है जो वो नल पॉपुलेट हो रहा है आपके आउटगोइंग फाइल में, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी फेल हो सकता है. बट मोस्ट ऑफ द केसेस ऑनलाइन एप्लीकेशन से जो फाइल आती है उसमें ही डेटा का रिजेक्टेड डेटा रहता है. सो एनालाइजिंग रिजेक्टेड डेटा is one of my critical tasks. In that I have to validate the outgoing file, the consumption table, which is nothing but our data warehouse. Like that I have to backtrack this process till the source file. If everything is correct from table, then I have to go to the source file, and if the source we have to analyze the source file, and if the data rejected data is coming from the source file, we have to assign it to the source team. Okay, ऐसा बताना है आपको रिजेक्टेड डेटा के लिए. ठीक. Sir, most difficult transformation ever seen?
मोस्ट क्रिटिकल रेजेक्स रहता है, डिफिकल्ट, मोस्ट रेजेक्स डिफिकल्ट टास्क रेजेक्स रहता है। रेगुलर एक्सप्रेशन रेजेक्स अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशंस, हाँ सिक्वल में यूज करते हैं, तो वो बताने को मत जाओ, आप फंसोगे। ओके, ऐसे कोई नहीं पूछता है तो वो बताने को मत जाओ, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है। रेजेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं। अगर आपके वो क्यों यूज करते हैं वो भी बताता हूँ। अगर आपके सिंपल, हाँ ये बता सकते हो कि अगर उसने मोस्ट क्रिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन या सिनारियो पूछ लिया, तो उनको बताने का इन अवर कार्ड फील्ड हमको कैरेक्टर नहीं चलते, तो वी हैव यूज्ड रेजेक्स देयर, तो आपको वो रेजेक्स की क्वेरी लिखने बताएगा, तो वहां आप फंस सकते हो। अगर वो बताना है तो आपको रेजेक्स की क्वेरी करके जानी पड़ेगी। तो रेजेक्स कैसा करता है, अगर ए से लेके जेड तक, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक या कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक कुछ भी आ जाए, तो उसको वो ब्लैंक में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट, ऐसे बोलने का। सो वी हैव अप्लाइड रेजेक्ट देयर। सो हमारा ऐसा रिक्वायरमेंट था कि कार्ड नंबर में कैरेक्टर नहीं आने चाहिए, तो हमने वो नंबर फील्ड किया था। बट नंबर फील्ड अगर आप करते हो ना, तो वो कैरेक्टर में डायरेक्ट फेल हो जाता है। बट फॉर सम रीजन वी हैव टू कीप इट एज अ कैरेक्टर वर्कर, ऐसे बोलने का, बिकॉज ऑफ वर्कर फील्ड। वर्कर क्यों रखते हैं, क्योंकि एक्स होता है ना, रिडक्टेड फॉर्मेट में रहता है कार्ड नंबर। सो एज कार्ड नंबर इज रिडक्टेड फॉर्मेट, so we have to keep it as a string format, string या वर्कर, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, तो वर्कर में रखने की वजह से हमने रेजेक्स अप्लाई किया था A to B एंड A to Z, जो भी अगर A to Z एंड A to स्मॉल A to Z एंड कैपिटल A to Z, अगर कुछ भी आता है उसमें एक्सेप्ट X, ओके, तो वो क्या करेगा, ब्लैंक में कन्वर्ट करेगा कोड। दिस इज द वन ऑफ द क्रिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, पर ये लिखने के बाद आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आई थिंक वी आर गुड गाइस। ये आपको बताना है। मैं ये सब जो मटेरियल है वो समीर सर से कह के अपलोड करवाता हूँ। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे वो डायरेक्ट पिंग कर सकता है। ओके, ठीक है। अंकिता यस राजपूत, हाँ गाइज प्लीज, क्लास खत्म हो गई है। सिर्फ अंकिता को थोड़े अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा ये है, तो मैं उनको समझा रहा हूँ, तो आप सब कंफ्यूज हो गए। सो जिसको समझा है दे कैन लीव। ओके, अगर सुनना है, कंफ्यूज होना है तो रुक सकते हो, बट मेरी जिम्मेदारी नहीं। ओके, ठीक है अंकिता, गो अहेड। हाँ सर, मैं बस यही क्वेश्चन पूछ रही थी, जैसे हमने यूनिक्स एनवायरनमेंट से लेके स्टेजिंग में हमने टेस्टिंग परफॉर्म करी, यस, और वहाँ पे हमें कोई भी डिफेक्ट आए तो वो चीज हम डेवलपर को रिपोर्ट कर देंगे। हाँ, तो उस टाइम पे जो वो कोड देंगे, जो आपने बोला है कि स्टेजिंग से ट्रांसफॉर्मेशन में जो लेयर में जाएगा डेटा और जो मतलब यूनिक्स से डेटा में जाएगा, वो कोड जो है अपन को डेवलपर ही प्रोवाइड करेंगे, राइट? यस। तो इस वाली कंडीशन में जैसे हम मेरे पास स्टेजिंग लेयर में मेरे को डिफेक्ट मिल गए, हाँ, इसके बाद वाली मेरी क्या प्रोसेस रहेगी, एक बार मुझे वो बता दीजिए बस। ओके, स्टेजिंग में अगर आपको डिफेक्ट मिल गए तो व्हाट इज द डिफेक्ट लाइफ साइकिल, पहले ओपन करते हो तो डेवलपर वो फिक्स करके देगा। ओके, अगर आपको यहाँ डिफेक्ट मिल रहा है तो इसके आप टेस्ट कर रहे हो, इसका आगे का अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, आप फिलहाल इस डेवलपमेंट स्टेज में ही हो, तो क्या करेगा डेवलपर आपको फिक्स करके देगा। जब तक ये नहीं सही हो जाता ना, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, तो ये फिक्स करके देगा। जब आप टेस्टिंग का साइन ऑफ इस टेबल पे देते हो तभी वो ये टेबल डेवलप करता है। हाँ, इन सम सिनारियो देखो, अगर ऑनलाइन फाइल से आपका डेट फॉर्मेट ही गलत आ गया तो ये लेयर भी फेल हो सकता है बिकॉज ऑफ रिजेक्टेड डेटा। तो समटाइम्स अपने को क्या करना पड़ता है, इस पे एनहांसमेंट आती है कि आप जो डेट फॉर्मेट है वो भी हैंडल करो। ओके, ठीक है। तो अब हमने हमारा वो डिफेक्ट सही हो गया, तो मतलब फिर इसके बाद हमारे पास टाइम रहता है क्या?
यस रिग्रेशन टेस्टिंग जैसे करेंगे। आपको स्टेजिंग से अगर ट्रांसफॉर्मेशन लेयर में डेटा जा रहा है तो जब तक अरे अरे developer अरे को- अरे अरे एक मिनट हाँ डेटा जा रहा है मतलब लाइव डेटा नहीं जाता है। आप टेस्टिंग जब करते हो ना, आप जब हाँ। ट्रिगर करोगे, ये शेड्यूलिंग जॉब तब नहीं रहते, वो प्रोडक्शन का सोच रहे हो अंकिता आप। ये Okay. टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट में आप जब बोलोगे तभी लोड करेगा वो डेटा। अगर आप यहाँ पे रुके हो, डेवलप ही नहीं हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन लेयर, मतलब ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन लेयर क्यूए में है ही नहीं, तो वो डेटा जाएगा ही नहीं। और आपने ट्रिगर ही नहीं दिया तो डेटा कैसे जाएगा? ट्रिगर इन द सेंस आपको एसएसआईएस पैकेज ट्रिगर करना पड़ता है या ईटीएल को। trigger, हाँ हाँ तो वही मेरा कहने का मतलब था, जैसे यहाँ पे हमको जो डिफेक्ट मिला उसके बाद वो हमको उसी डिफेक्ट के मतलब अगेंस्ट में कि वो Yes, डिफेक्ट retesting, ट्रांसफॉर्मेशन में regression लोड ना testing. हो। Yes. हाँ वो ट्रांसफॉर्मेशन लेयर में लोड ना हो तो डिफेक्ट वो उसी लोड नहीं तरीके से होता है। कोड। देखो डिफेक्ट नहीं लोड होता है, आपको फिक्स मिलने के बाद ही वो डेटा करेक्ट हो जाता है, तो आप वापस रीटेस्टिंग करते हो उस पे, वापस आप उस पे रिग्रेशन टेस्टिंग करते हो। आप इधर ही रोक लेते हो उसको, ट्रांसफॉर्मेशन का सोचो ही मत आप। अच्छा इधर ही रोक लिया तो वो जाएगा कैसे? हाँ आप साइन ऑफ ही नहीं देते हो स्टेजिंग लेयर के टेबल पे ही, तो वो आगे का कोड डेवलप ही नहीं कर सकता ना। ओके तो सर जब वो कोड डेवलप करते हैं तो उस टाइम पे मतलब हम लोगों के पास टाइम रहता होगा, फिर हम लोग फ्री रहते होंगे, जैसे अगर हमने स्टेजिंग तक दूसरा टेस्टिंग टेबल कर नहीं ली। रहता है क्या? दूसरा टेबल नहीं रहता है क्या? ये तीन ही टेबल रहेंगे आपके पूरे प्रोजेक्ट में। दूसरे टेबल पे सेम प्रोसेस अप्लाई होती है, तो जब वो डेवलप कर रहे रहते हैं आप दूसरे टेबल पे टेस्टिंग कर रहे रहते हो। ओके वैसा रहता है। ये यही नहीं रहता, अलग अलग टेबल्स रहते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, ये बहुत सारे टेबल रहते हैं जिसपे बहुत सारे टेस्टर्स यूज टेस्ट करते हैं। ठीक है ठीक है ओके सर ठीक है। यस पर हाँ सर हाँ परान परांत मेरे को हाँ बताइए। देख प्रोजेक्ट अपना ये जो पेमेंट कार्ड डोमेन वाला है, ये खत्म हुआ क्या अभी आज? यस खत्म हुआ। ओके सर देखिए ये जो प्रोजेक्ट हाँ टेक्निकल फ्लो है ना, जो कैसे बताना है वो समझ में आया, ठीक है। लेकिन मतलब इतना भी ठीक है ना, अगर कैसे बताना ये समझ में आया। हाँ एक्चुअल वर्क करते समय यस, जो आप ईटीएल करते हो ना, जो ईटीएल कोड करके वो रन कर रहे हो, टेबल लोड कर रहे हो, वो वही कर रहे हो, एक्चुअल वर्क वही है। जस्ट उसको हमने रिप्रेजेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्लो दिया है। यस ओके आंसर देखिए, फ्लैट फाइल कन्वर्टेड इनटू सीएसवी फाइल, इसका अपने को डेटा मैपिंग डॉक्यूमेंट में दिया रहेगा कि कहाँ पे कॉमा रहेगा, कहाँ मतलब कौन से कितने लेंथ पे कितने कैरेक्टर है। एक फील्ड के लिए कितने लेंथ को कितना लेंथ असाइन है। यस तो वो अपने को मैनुअली कॉमा देना है या मतलब नहीं वो कोड कन्वर्ट करता है, कोड कन्वर्ट करता है। आपका जो शेल स्क्रिप्टिंग वाला पाइथन कोड है ना, वो कन्वर्ट करता है आपके फ्लैट फाइल को पाइथन से सीएसवी फाइल में। ओके पाइथन में वे अलग अलग डायरेक्टरीज होती है, जो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना जो लगाए हैं लेंथ के, वो लेंथ का ट्रांसफॉर्मेशन पाइथन में देगा। अब पाइथन कोड इज डिफरेंट थिंग, वो हम उसमें नहीं जाते। हम क्या देखते हैं डायरेक्टली कि फाइल कैसी आ रही है बाबा, तीन फील्ड के बाद कॉमा है कि नहीं। ओके वो सब पाइथन में हैंडल करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है। तो वो कोड हमें डेवलपर ही देता होगा ना फिर? यस हमें बस वो एग्जीक्यूट करना पड़ता होगा। एग्जीक्यूट करना है अपने को। हाँ यस और फाइल फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है, फ्लैट फाइल कन्वर्टेड इनटू सी फाइल। हाँ फाइल कन्वर्ट होती है वो कोड से। यस पाइथन कोड से। हाँ वही। यस ओके बाकी तो समझ में। यस हेलो यस रोहित सर संदीप बात कर रहा हूँ। रोहित एक मिनट। संदीप, रोहित ने हाथ हैंड रेज किया है। हाँ रोहित प्लीज। सर अभी आपने बोला कि क्रिटिकल डिफेक्ट जो भी होगा वो लास्ट में मिलेगा, मतलब आउटगोइंग फाइल या बीआई? नहीं लास्ट में नहीं मिलता है। देखो कैसे रहता है, ये बीच में भी मिल सकता है। अगर वो रेजेक्ट्स वाला जो सिनारियो है तेरे को ट्रांसफॉर्म या स्टेजिंग ट्रांसफॉर्म लेयर में ही मिल गया तो दैट इज ऑल्सो
क्रिटिकल डिफेक्ट, राइट? ऐसे मतलब हमसे रेज नहीं हुआ, पहले से सोर्स में से आ रहा है, लेकिन हम आगे उसके बेसिस पे मतलब हाँ वो बराबर है, हम उसके बेसिस नहीं पे नहीं नहीं, देखो ये कैसे आता है, ये प्रोडक्शन पे जाने के बाद आता है। देखो हम एक आइडल डेटा, टेस्ट फाइल, लिमिटेड डेटा दिया रहता है, बट प्रोडक्शन में बहुत सारा डेटा कैसे भी एंटर करते हैं लोग, 000 कुछ भी एंटर करते हैं। तो वो एक्चुअली ऑटोमेशन में हैंडल होना चाहिए कि 0000 वो मोबाइल नंबर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए फ्रंट एंड पे ही। यस, यहाँ बैक एंड में आना ही नहीं चाहिए। तो कभी कभी वो आ जाता है बिकॉज ऑफ सम कोड इश्यूज, या फ्रंट एंड में कुछ तो कोड इश्यूज रहते हैं, फ्रंट एंड वाला जो ऑटोमेशन टेस्टर रहता है उसने अच्छे से नहीं किया रहता है, तो ये कभी कभी आ जाते हैं। इट इज अ रेयर केस सिनारियो, तो इसीलिए वो रेयर केस सिनारियो पूछता है जिसपे आपने ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन किया है। अगर देख तेरे कार्ड नंबर पे 00 आ गया तो उस पे कितना डिस्कशन होगा, ये कैसे गया, तुमने क्या टेस्टिंग किया, ये प्रोडक्शन में कैसे आया, इतने सारे टेस्टर्स लगा के भी कुछ फायदा नहीं, ऐसे बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो हमें उसका एनालिसिस करना पड़ता है। तो हम क्या उसको बोल रहे हैं कि हमारे साथ ये हो चुका है और मैंने ही उसका टेस्टिंग किया है। ओके ठीक, हाँ ठीक है संदीप। सर आपने जो बोला यूनिक्स एनवायरनमेंट में फ्लैट फाइल रहता है और उसके बाद वो जब हमें CSV में मिलता है वो सारी प्रोसेस जो है वो डेवलपर करता है। अभी मान लो कि वन लाइन में डेटा, अरे वो छोड़ दो, यूनिक्स का सिर्फ इतना बताना है। देखो वो कोई डिटेल में नहीं जाता। नहीं मुझे सिर्फ ये जानना है, वो तो बराबर है, आपने बोला कि वो डेवलपर का लुकआउट है, बट मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन था और ये जानना था कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम ये 3 फील्ड है, और ये अगर एक लाइन में रहती है तो किसका नेम तो 3 कैरेक्टर का हो सकता है, किसका 5 हो सकता है, किसका 8 हो सकता है, तो वो सेग्रीगेट कैसे होता है जब डेटा में जाता है? यस देखो, तो उसको एक प्री डिफाइंड लिंक देता है। 1 to 20 जो रहेंगे वो मर्चेंट नेम रहेगा, मतलब जो भी नाम है वो रहेगा। 1 to 20 जो है मिडल नेम रहेगा। अब 20 के आगे का जिसका नेम है वो स्पेशल हैंडलिंग हो गई। ओके, पर 1 to 20 का लेंथ जो है वो मैंने एग्जांपल दिया था तेरे को, सिर्फ ABC थोड़ी सबका नाम रहेगा, तो उसमें वेरिएबल रहते हैं। तो जहाँ पे डेटा नहीं है ना, जिसका 4 ही अक्षर का है नाम, अमित है समझो किसी का नाम, और मेरा ज्यादा है, अमित को क्या होगा, अमित को 1 2 3 कैरेक्टर वो लेगा और उसके आगे के जो 17 है वो ब्लैंक स्पेसेस भेजेगा। अगर आप इधर देख रहे हो तो यहाँ ब्लैंक स्पेसेस भी है, नाइस कैच। यहाँ देख रहे हो ये ब्लैंक स्पेसेस भी है, ये क्यों दिए है? उसके लिए ही ये इट इज नेट टेलर इज नथिंग बट योर मर्चेंट नेम। ओके इसीलिए मतलब जितना है उतना लेगा, उसके आगे जितना भी हमने लेन दिया है वो ब्लैंक स्पेसेस कंसीडर करेगा, और उसके बाद मिडिल नेम या लास्ट नेम। इसीलिए तो BBA ECP चेक करते हैं ना कि अगर माइनस देता हूं मैं 3 से माइनस या 20 से माइनस देता हूं तो वो एक ब्लैंक कंसिडर करना चाहिए, या +1 देता हूं 21 तो भी वो नहीं लेना चाहिए, वो अगले फील्ड में जाना चाहिए। तो गाइस ऐसे तरीके के क्वेश्चन पूछो, दिस इज द वैलिड क्वेश्चन। तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है टेस्टिंग का। आप डेवलपमेंट में क्यों घुस रहे हो? आई डोंट थिंक, मतलब दैट, अरे पहले पूछना था भाई। थैंक यू सर। नहीं हो रहा था सर, बाकी लोगों ने हैंड रेज वगैरह किए थे तो अरे नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन ना रोक के पूछने। तो देखो अब 100 लोग चले गए, मेरे को लगा ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। दिस वन वाज वैलिड क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू सर। यस ठीक है सर। हेलो सर, एज अ ETL टेस्टर कि हमको कुछ पर्टिकुलर लेयर में ही जैसा काम मिलता है? नहीं, ये पूरे पर काम करना पड़ेगा। आप ये पूरा जो प्रोसेस आप समझा रहे हो, सिंस यूनिक्स टू योर आउटगोइंग फाइल, पूरा काम करना। अच्छा, वो कंप्लीट करना पड़ेगा, नॉट स्पेसिफिक टू ये। ओके, थैंक यू सर। ठीक है गाइस, आई थिंक और कोई बोल रहा था? ठीक है, आई थिंक वी आर गुड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। PCI यही तक खत्म हुआ और मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा इस पे। ओके, थैंक यू सर। सर हेलो सर। हाँ सर जैसे मॉक में
कंपनी नेम कुछ तो भी बताना रहता है? नहीं, कंपनी नेम बचा, हाँ मॉक में हाँ बताना रहता है। यस हाँ, तो वो तब मेरे को लगा प्रोजेक्ट में बताना रहता है, नहीं, प्रोजेक्ट में तो मैं इसीलिए नहीं बोल रहा था। हाँ बोलो। तो क्या बताना सर एग्जैक्टली? यहाँ पे रैंडम कंपनी नेम ले सकते हो आप, TCS विप्रो। जब आपको रिज्यूमे मिलेगा तब जो रिज्यूमे में कंपनी रहती है वो बताने रहता है। हाँ ओके, अभी मॉक के लिए तो कुछ भी बता दो, ऐसा कोई ये नहीं है। ओके सर सपोज ऐसा कोई जैसे टेलीकॉम डोमेन में पेमेंट का जो है लास्ट में पेमेंट, तो उससे रिलेटेड और ये कनेक्टेड कर सकते हैं ना, क्योंकि Yes, we पेमेंट can का connect. डोमेन अलग ही है। वी कैन कनेक्ट बिलिंग BSS में। यस, बिलिंग में अगर आपने काम किया है तो आप ये बता सकते हो जो अभी मैंने बताया। ओके, ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस, एंड देखते हैं। ओके, वी विल मीट इन 1-to-1 मॉक जिसका मेरा ग्रुप है। हाँ बोलो पर सर आप हाँ बोलो पर हाँ सर, आप जब मॉक लेते हैं तो आपको एक्सेप्टेशन कैसी होती है? मतलब परफेक्ट आंसर आना चाहिए। सपोज नहीं, देखो परफेक्ट आंसर मतलब रट्टू तोता वाला आना चाहिए। देखो रट्टू तोता वाला आना चाहिए। अगर मैं वैसे बोलूंगा ना, अपने लोग टेक्निकल वर्ड्स ही नहीं यूज करते इन मॉक। अच्छा, तो रट्टू तोता वाला टेक्निकल वर्ड्स चाहिए। ओके, अगर वो टेक्निकल वर्ड नहीं बताओगे ना तो इट विल नॉट बी अ वैलिड आंसर। वैसे नहीं बोल रहा, मतलब जैसे एक ऐसा बंदा, उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है, बताना उसको क्या है वो समझ में आ रहा है। नहीं बस सेंटेंस नहीं मेक कर पा रहा है। नहीं, आपको प्रिपेयर होके आना है ना, फिर उसी का तो प्रिपरेशन है। अगर आपको बताने नहीं आ रहा है तो आप थर्ड पर्सन को क्या बताओगे? नहीं, बताना आ रहा है, बस परफेक्ट सेंटेंस नहीं बन रहा है। अगर ऐसा हुआ तो नहीं, वैसा हुआ तो भी नहीं, आपको वही प्रिपेयर करके आना है अच्छे से। ओके सर, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।